तो देखा, "हाँ, अरे बाप रे बाप! इतना बड़ा जहाज! आज तक किसी ने इतना बड़ा जहाज नहीं देखा। कहाँ से इतना बड़ा जहाज आ गया?" जब राजा को ऐसे पकड़ लिया आनंद को, और बेचारा डर के मारे बोला, देखो कौन है पीछे, देख ही नहीं पा रहा। ऐसे ऐसे 3 रात बीती, उसके बाद ऐसी हालत उसकी, शाम, ऐसे टाप, खुला समुद्र, खुला आसमान, नीचे खतरा, तूफान, तेज लहरें, पता नहीं कब थपेड़े खा जाए, कब क्या हो जाए। हेलो दोस्तों, एक नई और ताज़ातरीन कहानी में मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूँ। अभी आपने कहानी का शीर्षक देखा कि भाई एक लड़का राक्षसों के बीच में फंस गया और फिर बाहर भी कैसे आ गया, वो भी 15 साल का, कैसे हो गया? इस कहानी के द्वारा होगा और मैं ये कहानी में शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में अनंत नाम का एक 15 वर्षीय लड़का रहता था। सज्जन, सुशील और हर काम में प्रवीण, तेज तर्रार, जबरदस्त, और सारा काम धाम उसके राज्य में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन क्या है ना कि कहानियों में ऐसे ही होता है, हर फ्लो एक होता है, लेकिन और जैसे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होता, ऊपर नीचे, तो ऐसे उसके राज्य में भी हो गया। किसी राजा ने आक्रमण कर दिया। मेरे कहानी में कैरेक्टर हमेशा कम मिलेंगे आपको। तो जब आक्रमण किया तो भई अब सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, आनंद भी भागा। भागे तो भागे कहाँ आनंद? भई ज़मीन पे तो भाग नहीं सकता क्योंकि उसके घुड़सवार हैं, सब कुछ पकड़ लेंगे। तो अकेला, वो तो अकेला ही रहता था, कोई था नहीं उसके साथ। तो आनंद अपनी जान बचाने के लिए नाव लेकर समुद्र में उतर गया। अब समुद्र में उतर गया, खाने-पीने का कुछ सामान रखा हुआ था। अब अकेले समुद्र में, और जब 1 रात बीती, 3 रात बीती, उसके बाद ऐसी हालत उसकी, शाम, ऐसे टाप, खुला समुद्र, खुला आसमान, नीचे खतरा, तूफान, तेज लहरें, पता नहीं कब थपेड़े खा जाए, कब क्या हो जाए, उसको पता नहीं चला। 15 साल का लड़का ऐसे थर 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 कांप रहा है, लेकिन हिम्मत बांधे हुए है, सोचा कहीं तो पहुंच जाए। कहते कहते ईश्वर ने उसकी सुनी। 1.5 महीने के बाद एक द्वीप पे लगा। द्वीप पे लगा तो उसको लगा कि हो सकता है भाई यहाँ इंसान रहते होंगे, मैं उनके साथ रह लूंगा। अब जब गया तो देखा वहां तो सबसे छोटा वही लग रहा है, यहाँ तो पेड़ पौधे भी उससे बड़े बड़े लग रहे हैं। हर एक चीज, पत्थर, पेड़, जानवर, सब कुछ उससे बड़े लग रहे हैं, वो सबसे छोटा लग रहा है। अब उसे लगा यार ये मैं कैसी जगह आ गया। वो ऐसे उसे देख ही रहा था, तब तो अचानक पता नहीं कहां से इतना बड़ा मोटा सा हाथ आया, ऐसे पकड़ लिया आनंद को, और बेचारा डर के मारे बोला, देखो कौन है पीछे, देख ही नहीं पा रहा। ऐसे ऐसे असल में वो हुआ क्या, उसको राक्षस सब पकड़ के ले गए जो वहां के रहने वाले थे। 100 फुट, 125, 200 फुट, ऐसे ऐसे वो पकड़ के लेकर गए। तो जो उन्होंने जो कबीले का सरदार था, उसके लड़के को खिलौने समझ के उसको पकड़ा दिया, बोला खिलौना है, खेलो इससे। अब सोचो कहाँ 6 साल का, 15 साल का लड़का, वो 10 साल का राक्षस का लड़का, लेकिन पहाड़ जैसा 60 फुट का वह है, उसके हाथ का खिलौना बन गया, रह गया आनंद बेचारा। अब खैर समय ऐसे निकला, उसका बहुत तीव्र इच्छा हो रहा था कि कैसे भी करके वो यहाँ से जाए। 2 साल हो गया, लेकिन इसी बीच में जो उसका लड़का विद्यालय जाता था, एक दिन उसके जो सरदार का लड़का था राक्षसों के, गुरुकुल में पढ़ा देते। गुरुकुल में एक लकड़ी पर बना उसने नक्शा देखा। तब उसको याद है, अरे यार मेरा राज्य तो ऐसा दिखता है, इसका मतलब मेरा राज्य यहाँ है, यहाँ से 500 मील उत्तर में मुझे जाना है। अब उसको एक हल्की सी उम्मीद मिल चुकी थी, और उसको जान पे समझो एकदम दिलो जान लगा दिया उसने, कैसे भी अपने राज्य में पहुंचने के लिए। अब नक्शा खोजा। नक्शे खोजने के बाद उसको एक एक और आदत थी। जो लड़का था सरदार का, राक्षसों के सरदार का लड़का, पुल्लू, उसका नाम पुल्लू, चलो सबसे आसान नाम है पुल्लू, उसका नाम पुल्लू। पुल्लू ने आनंद के पैर में रस्सी बांध के रखता था और आनंद को छोड़ देता था लंच ब्रेक में कि आनंद जाए घूम फिर आए, तभी इस बीच में पुल्लू खाना खा लिया करता था। अभी जब होता था तो फिर वो आनंद को खींच के फिर टोकरी में बंद रखता था। उसी समय का आनंद ने फायदा उठाया और आसपास के जंगल में घूम बहुत सारी जड़ी बूटियां वगैरह उसने इकट्ठा कर ली। अब सबको लगा यार ऐसे ही है, बिस्तर वगैरह बना रहा होगा, क्या कौन ध्यान दे रहा है। 2 बरस पहले ही बीत चुके थे, आनंद पर किसी का ध्यान नहीं था। आनंद के लिए, आनंद सबके लिए बस खिलौना था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन आनंद भाई था तो इंसान ही, 100 फुट का हो चाहे 60 फुट का, चाहे 5 फुट का हो, है तो इंसान ही, दिमाग तो वही रहता है। साइज में बड़े होने से क्या है, इमोशंस वही रहते हैं। अब हुआ, अब उसने जो पत्तियां इकट्ठा की वो ऐसी साधारण पत्तियां नहीं थी, वो बेहोशी की सारी पत्तियां थी। और जब राक्षसों का वो हुआ वार्षिक उत्सव, जिसमें वो खाने पीना मीट वगैरह सब कुछ खाते हैं, आनंद ने चुपके से जाकर रसोइया के
जो बर्तन थे उसमें जाकर वो पत्ते डाल दिए। पत्तों की वजह से सारे राक्षस सारे का सारे को सब कुछ कोई ऐसे कोई ऐसे गिरा है, कोई ऐसे गिरा है, ऐसे सभी को नींद आ चुकी है, सारे के सारे बेहोश हैं। इस मौके का फायदा अन्न ने तुरंत उठाया और तुरंत भागा समुद्र की तरफ। लेकिन भैया जब राक्षस 100 फुट के हैं तो सोचो उनका जहाज कितना कितना बड़ा होगा। 1000 फुट लंबाई, सोचो भाई साहब 1000 फुट लंबाई और 500 फुट चौड़ाई का उसका जहाज था। और जहाज में जब अजय चढ़ा तो बोला, अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी व्हील को कैसे घुमाऊंगा मैं। लेकिन कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो उसने पहले से ही कुछ छोटे छोटे व्हील्स बना के अपने पास रखे हुए थे, जिसकी मदद से वो उनको बड़ी व्हील्स को भी घुमा सकता था। आप कभी देखेंगे देखेंगे छोटे छोटे व्हील करते करते बड़े व्हील भी घूमते हैं। उसने बड़े व्हील घुमा दिए धीरे धीरे करते करते। अब उतने बड़े जहाज में समुद्री यात्रा पर एक अकेला लड़का निकला और कोई भी नहीं उस यात्रा पर। समुद्री लहरें आ रही, थपेड़े आ रहे, मौसम खराब हो रहा है, सर्दी बुखार आ रहा है, लेकिन उसको वहीं पड़ा हुआ उसी समुद्र में उतने बड़े जहाज पे करते करते 2 महीने के आसपास। ऐसे नाव से तो वो 1.5 महीने में आ गए, क्योंकि छोटी नाव थी तो लहर के साथ जल्दी 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 बहकर आ गई थी। लेकिन बड़ी नाव धीरे 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 करके आई थी। तो 2 महीने के अंतर्गत वो अपने राज्य में पहुंचा। राज्य में पहुंचा तो सब लोग उतने बड़े जहाज को देखा, "हाँ, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा जहाज, आज तक किसी ने इतना बड़ा जहाज नहीं देखा, कहाँ से इतना बड़ा जहाज आ गया।" जब राजा को पता लगा, राजा भी खुश हो गए, यार मैंने इसके राज्य पे आक्रमण किया लेकिन ये तो बड़ा बहादुर लड़का निकला, इतना बड़ा जहाज लेकर आ गया है जो कभी कुछ सोच नहीं सकता। राजा ने खुश होकर, इस बीच में आनंद 18 साल के आसपास का हो चुका था। बोला कि बेटा तुमने जो काम किया आज तक कोई एक अच्छा खासा वीर नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आज इसलिए मैं तुम्हें खुश कर, आज 18 साल के तुम हो चुके, इसलिए मैं प्रधान सेनापति नियुक्त करता हूँ। आज से इस राज्य की बागडोर तुम्हारे हाथ में। कल तक जो लड़का उस राज्य को छोड़कर भागा था, उसी विपदा को उसने एक तरह से कहिए तो अपने लिए इस्तेमाल किया और उसी राज्य का प्रधान सेनापति बन के आ गया। नहीं तो अनंत पूरी जिंदगी उसी राज्य में रहता, कभी प्रधान सेनापति नहीं बनता, एक साधारण युवक ही बनकर आ गया होता। तो विपदा में भी अवसर होता है। तो कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। कल मैं फिर एक नई अवतार तक कहानी लेकर आऊंगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साइनिंग ऑफ, बाय।